हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 17 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स। और आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे रिगार्डिंग द थियरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। टेबल में कुछ डेटा दिया गया है, आपको सिंपल एग्रीगेट मेथड का इस्तेमाल करना है या सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड का इस्तेमाल करना है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल एग्रीगेट मेथड की फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, दैट इज P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 into 100, वेयर समेशन ऑफ P1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन द करंट ईयर एंड समेशन ऑफ P0 रिप्रेजेंट कर रहा होता है एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर। अब क्वेश्चन में भी हमें 2 सालों का डेटा दिया गया है। 1980 को हम कंसिडर करेंगे एज बेस ईयर, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय P0 एंड 1981 को हम कंसिडर करेंगे एज करंट ईयर, इसको हम डिनोट करेंगे P1 से। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं निकालूंगा समेशन ऑफ P0 बिकॉज फॉर्मूला में हमें समेशन ऑफ P0 का वैल्यू चाहिए होगा। हम सम करेंगे 162 प्लस 256 प्लस 257 प्लस 132, समेशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 807। इसी तरीके से मैं निकालूंगा यहां पे समेशन ऑफ P1 भी, दैट विल बी इक्वल टू 171 प्लस 164 प्लस 189 प्लस 145, समेशन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 669। अब वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे, P01 विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1 किसके बराबर आया 669 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 किसके बराबर आया 807 इंटू क्या आ रहा है 100। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा अल्टीमेटली 82.9। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 82.9। ठीक है, 2-3 फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद रखोगे। अगर हम सिंपल एग्रीगेट मेथड की बात करेंगे, इन केस ऑफ प्राइस इंडेक्स P01 का वैल्यू किसके बराबर होता है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100, जो मैंने आपको अभी बताया। इसी तरीके से इन केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स Q01 किसके बराबर होगा समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। एंड इन केस ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर V01 किसके बराबर होगा समेशन ऑफ V1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ V0 इंटू 100। ये सारी फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इन केस ऑफ वेटेड एग्रीगेट मेथड, आपको बताना है इन केस ऑफ वेटेड एग्रीगेट मेथड द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इज गिवन बाय। वेटेड एग्रीगेट मेथड में सिंपली आपको बताना है कि फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं प्राइस इंडेक्स के टाइम पे। तो P01 किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब क्योंकि हम यहां पे वेट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं न्यूमरेटर को भी W से मल्टीप्लाई करूंगा, वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड डिनोमिनेटर को भी W से मल्टीप्लाई करूंगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे ऑप्शन के साथ मैच होने के लिए, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ WP1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ WP0 into 100. So the right answer of our question number 2 will be option C. P01 is equal to summation of WP1 divided by summation of WP0 into 100. And in case of quantity index number Q01 किसके बराबर होगा summation of WQ1 divided by summation of WQ0 into 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स टेक्स डैश एज वेट्स। आपको बताना है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स
किसको कंसिडर करता है एज वेट्स? लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स जो है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज बेस ईयर मेथड, बेस ईयर मेथड। तो ये किसको कंसिडर करता होगा एज वेट्स? इन केस ऑफ लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स इट टेक्स बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड इन केस ऑफ लास्ट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स, किसको ट्रीट किया जाएगा, लिया जाएगा एज वेट्स? उस टाइम पे बेस ईयर प्राइसेस को लिया जाता है एज वेट्स। बेस ईयर प्राइसेस आर टेकन एज वेट्स। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। अगर प्राइस की बात होगी तो हम क्वांटिटी को लेते हैं एज वेट्स, और अगर क्वांटिटी की बात होगी तो हम प्राइस को लेते हैं एज वेट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इन केस ऑफ लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर मेथड, द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इज गिवन बाय। आपको बताना है लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स में या बेस ईयर मेथड में प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर किसके बराबर होता है। आपको सिंपली फॉर्मूला पता होनी चाहिए लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं P01 इन केस ऑफ लास्ट ईयर इंडेक्स किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100 करेंगे। अब इन केस ऑफ लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स हम किसको लेते हैं एज वेट्स? हम बेस ईयर क्वांटिटीज को लेते हैं एज वेट्स, और बेस ईयर क्वांटिटीज को डिनोट किया जाता है Q0 से। तो ऊपर भी Q0 आ जाएगा और नीचे भी Q0 आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज P01 LA इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। अब अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्वांटिटी इंडेक्स Q01 इन केस ऑफ लास्ट ईयर इंडेक्स किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 P0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू 100। ये भी आप एज इट इज याद रखोगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट ईयर इंडेक्स गिव्स अ स्लैश एंड डैश बायस। आपको बताना है लास्ट ईयर इंडेक्स कौन सा बायस हमें दे देता है। ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज अपवर्ड बायस। अब ये अपवर्ड बायस क्यों आती है? बिकॉज लास्ट ईयर इंडेक्स में हम एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या हम लेते हैं? जितनी भी क्वांटिटी कंज्यूम की जाएगी बेस ईयर में, उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम की जाएगी करंट ईयर में भी। हाउएवर लेट अस सपोज अगर करंट ईयर में कंजप्शन डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, या अगर लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, जिस भी क्वांटिटी का, जिस भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया होगा उसको ज्यादा वेटेज मिलती है, और जैसे ही ज्यादा वेटेज मिलती है उससे क्या होता है, न्यूमरेटर वाला वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में अपवर्ड बायसनेस आ जाती है। ठीक है, तो सिंपली आप बोल सकते हो जो लास्ट ईयर इंडेक्स है ये ओवर एस्टिमेट करता है ट्रू वैल्यू से। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। पास्टीज प्राइस इंडेक्स टेक्स डैश एज वेट्स। आपको बताना है कि पास्टीज प्राइस इंडेक्स किसको कंसिडर करता है एज वेट्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज करंट ईयर क्वांटिटीज, करंट ईयर क्वांटिटीज। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे लाइक पास्टीज प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स, ये किसको कंसिडर करेगा एज वेट्स? ये लेगा करंट ईयर प्राइसेस को, करंट ईयर प्राइसेस को एज वेट्स। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ पास्टीज प्राइस इंडेक्स, द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इज गिवन बाय। आपको सिंपली बताना है पास्टीज प्राइस इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है। आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हो। P01 इन केस ऑफ पास्टीज इंडेक्स किसके बराबर आ जाएगा? समेशन ऑफ P1
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू क्या करेंगे 100। मैं बार बार ले रहा हूं यहां पे एग्जांपल किसकी, सिंपल एग्रीगेट मेथड की, ठीक है। अब हम यहां पे वेट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स किसको कंसिडर करता है एज वेट्स, करंट ईयर क्वांटिटीज को। तो करंट ईयर क्वांटिटी को हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर भी Q1 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 7 will be option A, that is P01 in case of past cheese index will be equivalent to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into 100। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, Q01 in case of past cheese index will be equivalent to summation of Q1 P1 divided by summation of Q0 P1 into 100। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पास्ट चीज इंडेक्स गिव्स डैश बायस। आपको बताना है पास्ट चीज इंडेक्स कौन सा बायस देता है। जिस तरीके से लास्ट पीरियड्स इंडेक्स अपवर्ड बायस देता है, उसी तरीके से पास्ट चीज इंडेक्स डाउनवर्ड बायस देता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स चेंज इन द सेम रेशियो देन द लास्ट पीरियड्स एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स नंबर्स विल बी। आपको बताया जा रहा है अगर सारे के सारे गुड्स का प्राइस इक्वली चेंज हो जाएगा, सेम रेशियो में चेंज हो जाएगा, सेम रेशियो में या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा, उस टाइम पे लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स क्या होंगे, इक्वल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप इसको न्यूमेरिकल के थ्रू आराम से सॉल्व कर सकते थे या प्रूव कर सकते हो। हाउएवर यहां पे हम ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स को नहीं लेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। डैश इंडेक्स इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द लास्ट पीरियड्स एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स। आपको बताया जा रहा है अगर हम अर्थमेटिक मीन लेंगे लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स का एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डॉर्बिश-बाउले प्राइस इंडेक्स। ये आप अच्छे से याद रखोगे। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, P01 ऑफ DB इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन लेना है किसका, लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स का और पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स का। लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 प्लस क्या आ जाएगा, पास्ट चीज इंडेक्स, वो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, बिकॉज हमें क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन। 1/2 को मैं यहां से बाहर निकालूंगा, 1/2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, और यहां पे भी 100 आ रहा है, यहां पे भी 100 आ रहा है, तो इस 100 को भी मैं कॉमन निकालूंगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, यहां पे समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1। सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द डॉर्बिश-बाउले प्राइस इंडेक्स। इसी तरीके से आप इसका क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे Q01 इन केस ऑफ DB किसके बराबर होगा। आपको सिंपली क्या करना है, P को Q से रिप्लेस करना है और Q को P से रिप्लेस कर लेना है। और ये जो डॉर्बिश-बाउले प्राइस इंडेक्स होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज LA फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो known as LP formula. L stands for last periods and P stands for past years. LP formula भी हम इसको बोलते हैं, डॉर्बिश-बाउले प्राइस इंडेक्स को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। फिशर्स आइडल इंडेक्स इज डैश। आपको बताना है फिशर्स आइडल इंडेक्स क्या होता है। इट टेक्स व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिप में पूछा गया था। डॉर्बिश-बाउले क्या लेता है, अर्थमेटिक मीन लेता है लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स का एंड पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स का। हाउएवर फिशर्स आइडल इंडेक्स क्या लेता है, ज्योमेट्रिक मीन लेता है
लास्ट पीस इंडेक्स का एंड पास्ट चीज इंडेक्स का। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला को थोड़ा बहुत यहां पे डिराइव करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू P01 इन केस ऑफ फिशर्स इंडेक्स इज इक्वल टू P01 ऑफ LA यानी कि लास्ट पीस इनटू P01 ऑफ पास्ट चीज इंडेक्स। इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से निकालते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं P01 फिशर्स के केस में किसके बराबर आ जाएगा, P01 ऑफ LA इंटू P01 ऑफ PA रेज पावर क्या आ जाएगा 1/2। अब आप यहां पे P01 LA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसका भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपका P01 F का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और इससे फिशर्स आइडल, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर कर लेता हूं आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। फिशर्स इंडेक्स इज टर्म्ड एज आइडल इंडेक्स। फिशर्स इंडेक्स को बोला जाता है ये एक आइडल इंडेक्स है, बिकॉज, क्यों ये एक आइडल इंडेक्स है, बिकॉज इट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट, इट ऑल्सो सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये जो फिशर्स आइडल इंडेक्स है ना, बिकॉज इट टेक्स कंसिडरेशन इनटू व्हाट, लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स भी एज वेल एज पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स भी। तो लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स में क्या आती थी, इसमें आती थी अपवर्ड बायसनेस, अपवर्ड बायसनेस, और यहां पे क्या आती थी, यहां पे आती थी डाउनवर्ड बायसनेस। तो जब ये इन दोनों को कंबाइन कर लेता है ना, तो अल्टीमेटली यहां पे सारे बायसनेसेस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये भी एक रीजन बन जाता है फिशर्स इंडेक्स के आइडल होने का। ठीक है, हाउएवर हम इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज कैलकुलेशंस। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स टेक्स डैश एज वेट्स। आपको बताना है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स में किस चीज को लिया जाता है एज वेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज इन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको समझा लेता हूं। P01 इन केस ऑफ मार्शल्स एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब ये किसको वेट किसको कंसिडर करता है एज वेट्स, अर्थमेटिक मीन ये लेता है किसका, बेस ईयर क्वांटिटी का भी एंड करंट ईयर क्वांटिटी का भी। बेस ईयर क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है Q0 से, प्लस करंट ईयर क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है Q1 से डिवाइडेड बाय 2। तो इनका अर्थमेटिक मीन ये लेता है। इसी तरीके से नीचे भी क्या आ जाएगा, यही Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और 2 और 2 बाद में आपस में कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहां पे जो फॉर्मूला निकल के आ जाती है, दैट इज summation of P01 ME is equivalent to summation of P1 Q0 plus summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 plus summation of P0 Q1 into 100। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। वॉल्श प्राइस इंडेक्स टेक्स डैश एज वेट्स। आपको बताना है वॉल्श, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, सॉरी अगर आपको लग रहा होगा कि आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली, ये किसको ट्रीट करता है एज वेट्स। आपको बताना है वॉल्श प्राइस इंडेक्स किसको ट्रीट करता है एज वेट्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज इन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें अर्थमेटिक मीन लिया जा रहा था। हाउएवर यहां पे हम किसको लेते हैं, यहां पे हम लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर। मतलब अगर मैं यहां पे इसका वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा वो, P01 इन केस ऑफ वॉल्श प्राइस इंडेक्स विल बी इक्वलेंट टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। और यहां पे वेट किसको लिया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर। डिवाइड में भी सेम आ जाएगा Q0 इंटू Q1। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे।
बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। केलीज प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है केलीज प्राइस इंडेक्स का एक और नाम क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज एग्रीगेट इंडेक्स विथ फिक्स्ड वेट्स, एग्रीगेट इंडेक्स विथ फिक्स्ड वेट्स, ठीक है। और अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे, ये किसके बराबर होता है, P01 इन केस ऑफ केली किसके बराबर होता है, ये समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0। मैं बार बार सिंपल एग्रीगेट फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहा हूं और बाद में मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं वेट्स के साथ। और यहां पे वेट क्या लिया जाता है, फिक्स्ड। लेटर से फिक्स्ड वेट भी हम यहां पे लेंगे, लेटर से फिक्स्ड वेट हमने लिया Q, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको भी Q से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी Q से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ केलीज प्राइस इंडेक्स। और इसी तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो, क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हो। Q01 इन केस ऑफ केली किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। और उस टाइम पे हम क्या लेंगे, फिक्स्ड प्राइसेस लेंगे, दैट इज P डिवाइडेड बाय P, इस तरीके से। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स को। और बाद में हमारे खाली 2 टॉपिक्स बच जाते हैं। होपफुली 3-4 लेक्चर्स के अंदर अंदर आपका सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।